हेलो एवरीवन, वैशाली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स जो आपके रोज़ाना के कामों को बहुत ही आसान और यूज़फुल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग देख लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की जो पहली टिप्स है ये है दोस्तों दिया बनाने की। जब भी हम आटे का दिया बनाते हैं सोमवार को, तो ऐसे ही नॉर्मली हम लोग दिया बनाते हैं तो होता क्या है, वो मोटा पतला या कैसा भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको रोटी जैसा बेल लेना है और इसको काट लेना है। दो गोल शेप में काट लेना है, आप जितना बड़ा दिया बनाना चाहो। उसके बाद इसको हम चाकू से पार्ट कर लेंगे। एक गोले में 4 पार्ट करेंगे। जितना बड़ा दिया बनाते हो उतनी बड़ी लोई लेना। तो हमें दोस्तों इस तरह से 2 पार्ट इधर से करने हैं, 2 पार्ट इधर से करने हैं, इक्वली चारों पार्ट हमें कर लेने हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, आपके लिए ये दिया बनाने का आइडिया बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये दिया सीखने के बाद आप दूसरा दिया बनाने की कभी सोचोगे ही नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से हम दोनों लोइयों के 4-4 पार्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, सभी पार्टों को हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से इनको रखना है। 8 पार्ट हुए हैं हमारे। इन 8 पार्ट को हमें इस तरह से रख देना है। उसके बाद दोस्तों, हमें रखने के बाद इनको करना है हल्का हल्का सा फोल्ड। ये चिपक जाएं, तो ऐसा करना फोल्ड कि ये आपस में चिपक जाएं। पार्टों को आपस में चिपका के इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। पार्ट एकदम चिपका देना, नहीं तो ये हमारे दिया खुल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद ये देखिए हमारा आकार कैसा हो गया। इसके बाद 2 पार्ट हम इसके बीच से कट कर लेंगे। अब इसका आकार देखिए हमारा कैसा आकार आया है, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसा। अब इसके ऊपर हम तेल भी भर सकते हैं और तेल भरने के बाद दोस्तों, हम इसमें गोल वाली बत्ती रख के जला सकते हैं। तो दोस्तों, ये दिए कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये आइडिया है हमारा। जब हम कभी कुछ भर के बनाते हैं कुछ भी, तो हम लोग नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों, हमने भरा नहीं है, बस आपको ऐसे बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने कट किया है, ये नीचे वाली लोई आप कट कर लेना। इसके बाद ऊपर भर के ऊपर इस तरह से चिपका देना। तो दोस्तों, ये हमारा थोड़ा सा आटा है तो ये ऐसा हो रहा है। अगर आप कभी बेकरी स्टाइल बनाएं कुछ भी इस तरह का, तो मैदा का यूज़ करें। कभी हम आपको दिखाएंगे। मैदा का यूज़ करके आप इसको ऐसे भरिए और बेकरी स्टाइल उसे बेक कीजिए। तो दोस्तों, ये आपको जो हमारा डिज़ाइन है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी अदरक को लेके। अदरक को छीलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आइडिया ये है कि आप तवा जो होती है उसका ढक्कन लीजिए। और ढक्कन जो पकड़ के छीलने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपके हाथों में ये अदरक ईज़िली पकड़ ले और इस ढक्कन से हम छील सकते हैं। बहुत ईज़िली हमारी अदरक छिल जाएगी। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी अदरक का बहुत ही ईज़िली पार्ट निकल गया और गूदा भी हमारा गया नहीं। तो दोस्तों, ये आपको टिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी इस तरह के फॉइल पेपर को लेके। दोस्तों, होता क्या है, हमारा यूज़लेस फॉइल पेपर हम फेंक ही देते हैं। कोई काम का नहीं होता है, जब हम यूज़ कर लेते हैं तो फेंक देते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, फेंकते नहीं हैं, उसे रख लेते हैं और हम लेते हैं घिसना, जिसमें हम घिसते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा घिस घिस के हो जाता है बेकार, तो इसकी धार चली जाती है। तो हम इसमें फॉइल पेपर घिस लेंगे इस तरह, तो इससे हमारी धार जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और जब भी हम इसे यूज़ करते हैं तो ईज़िली हमारा घिस जाती हैं चीज़ें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप दोस्तों हमारी फेविक्विक लेके। अक्सर हमारा जब भी कुछ भी टूट जाता है, प्लास्टिक हो या रबड़ हो, कुछ भी टूट जाता है तो दोस्तों, हम लाते हैं फेविक्विक और उसे यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ चिपकाते हैं तो हमारे हाथों में भी लग जाता है और इस तरह से हमारे हाथों में चिपक जाता है और फिर क्या होता है, हमारी खाल खिंचती है, छूटता नहीं है। तो दोस्तों, इसको छुटाने का बहुत ही आसान तरीका
घरेलू तरीका है, हमारे पास घर में सभी के नमक होता है और नमक इसमें डाल लेना है और इस नमक को अच्छे से घिसना है। वैसे तो बहुत तरीके हैं छुटाने के, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं उपलब्ध, लेकिन नमक तो सभी के घरों में होता है क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो कि सब गरीब से गरीब घरों में मिल जाता है। तो दोस्तों हम इसमें नमक डालेंगे, हमारा फेविक्विक ईज़िली हाथों से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी प्याज को लेके। जब भी दोस्तों हम मार्केट जाते हैं तो प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हम एक्स्ट्रा ले ही आते हैं। तो दोस्तों हम जब भी प्याज लेके आएँ तो स्टोर करने से पहले अगर ज़्यादा आ जाता है तो हमें करना क्या है, ऊपर का ये वाला पार्ट जो सूखा सूखा सा रहता है इसको निकाल देना है, तब हमें स्टोर करके रखना है। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है तो ये पार्ट हटा के रखिए तो हमारा प्याज ज़्यादा दिनों तक चलेगा और सड़ेगा नहीं। और अगर आप इस पार्ट को नहीं हटाओगे तो हमारा प्याज अंदर से गलने सा लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप है दोस्तों, हमने ये जो निकाला हुआ है ये प्याज का जो ऊपर का हिस्सा निकालेंगे तो ये बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसको फेंकना नहीं है। और प्याज के छिलके जब भी हम उतारते हैं तो इन प्याज के छिलकों का बहुत ही कमाल का यूज़ आपको बताने वाले हैं। और ये जो हमारे ऊपर का सूखा सूखा सा पार्ट कटा हुआ है इसका भी बहुत ही कमाल का यूज़ बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब से आप छिलके और ये पार्ट फेंकना बंद कर दोगे। तो दोस्तों हम इन्हें सभी को ले लेंगे और इसमें तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता डालने के बाद हम एक तवा लेंगे और तवे में इन सभी को रखेंगे। तो दोस्तों गर्मी आ रही है और मच्छर बहुत परेशान करते हैं, तो दोस्तों मोर्टीन का धुआं बहुत ख़राब होता है। तो हमें करना क्या है, इन चीज़ों को जला लेना है अच्छे से। अगर नहीं जल रहे हैं तो आप इनमें कपूर डाल लो, लौंग डाल लो, इलायची डाल लो, ये सब चीज़ें भी डाल लो। इसके बाद दोस्तों इसको जलाने के बाद जो इसमें धुआं उठे उस धुएं से सभी जगह दिखा देना, जिससे मच्छर और मक्खी सभी भाग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी इस तरह के फॉर्म को लेके, जो कि इस तरह के फॉर्म कहीं ना कहीं से हमारे घर में किसी न किसी चीज़ में निकलते हैं, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो अब से दोस्तों इन्हें फेंकना नहीं है। तो दोस्तों इसका बहुत कमाल का आइडिया है। इसमें पहले एक चाकू या कैंची से बीच में छेद कर लेना है। छेद करने के बाद दोस्तों इस हम लेंगे परफ्यूम। आप सभी के घरों में परफ्यूम होता ही है, कहीं ना कहीं सभी लोग डालते हैं, और हमें इसके अंदर परफ्यूम को स्प्रे कर देना है। परफ्यूम की स्प्रे करने के बाद इस फॉर्म को हम कपड़ों के बीच में, किचन में, कहीं भी रख सकते हैं, जिससे हमारे कपड़ों में या कहीं भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी इस तरह के साबुन को लेके। नहाने वाला साबुन सभी यूज़ करते हैं और इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये जो है बहुत जल्दी घुलता है और सभी लोग इसे रोज़ स्टैंड में रखने के बाद भी ये घुल ही जाता है, क्योंकि स्टैंड में पानी निकलता है और उसमें ही चिपक जाता है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको दवा का ढक्कन लेना है। दवा का ढक्कन लेके इसको पीछे जो है लगा देना है इस तरह से। अब आपका देखिए साबुन नीचे ऐसे रख देंगे तो पानी भी इसका जो है निचुड़ जाएगा। निचुड़ने के बाद आप इसको जब भी उठा के इस तरह से लगाइए पूरी बॉडी में, उसके बाद यूज़ करने के बाद ऐसे रख दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी ये वाली, फिर से रोटी को लेके। इसमें करना क्या है दोस्तों, ये वाली टिप थोड़ी सी मैदा में यूज़ करने वाली है आप, क्योंकि अगर आटा में इस्तेमाल करोगे तो आटा में ये टिप इतना मतलब अच्छे से डिज़ाइन नहीं बनता है। लेकिन हमने मैदा नहीं छाना था तो हमें लगा चलो आटा में यूज़ करके दिखाते हैं। तो हमें पहले तो 4 कटिंग करनी है, उसके बाद एक कटिंग करके उस पर रखना है हमें कुछ जो भी आप भरो वो रख देना है और हमें चिपका देना है। उसके बाद दोस्तों हम इसके जो है पार्ट करेंगे, ये वाली जो दो हमारी लेयर्स हैं इनकी लेयर्स बनाएंगे। इनके लेयर्स पतली पतली सी लेयर्स बनाएंगे
अगर ये मैदा होता तो ये लेयर्स बहुत ही अलग अलग सी दिखती, आप लोग जैसे खुरमा बनाते हो वैसी लेयर्स दिखती। लेकिन ये आटा है तो इसलिए इसकी लेयर्स ऐसी दिख रही। उसके बाद इन सभी लेयर्स को इस पे चिपका देना है। दोस्तों ये वाली लेयर जो चिपकाएंगे, एक जो पार्ट की लेयर्स थी वो लंबी डालनी है लंबाई में, और दूसरी वाली पार्ट की लेयर्स हमें चौड़ाई में डालनी है। लेकिन हमारा ये वाला थोड़ा ढंग से नहीं बन पाया। बाकी आप मैदा में ट्राई करिए, बहुत अच्छा बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए